नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका उषा एक्सप्रेस न्यूज में। मैं हूं राजीव। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। एक नई खबर, एक नई बात, एक नई दास्तान लेकर आपके सामने फिर से उपस्थित हूं मैं राजीव। रीवा कलेक्टर के समर्थन में उतरे सिमरिया विधायक अभय मिश्रा, बोले घोटालेबाज कर्मचारियों की फाइल मेरे पास। रीवा जिले में प्रशासनिक सख्ती के बीच अब कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी के समर्थन में सिमरिया विधायक अभय मिश्रा खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कलेक्टर द्वारा की जा रही कार्रवाई से घबराए कुछ चुनिंदा घोटालेबाज कर्मचारी ही विरोध कर रहे हैं। विधायक अभय मिश्रा ने कहा कि ऐसे कर्मचारियों की पूरी फाइल उनके पास मौजूद है और समय आने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। उन्होंने कलेक्टर की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि रीवा में लंबे समय बाद प्रशासनिक स्तर पर सख्ती और पारदर्शिता देखने को मिल रही है। इधर रीवा कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। वे विभिन्न विभागों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। मंडी, छात्रावास और अन्य शासकीय संस्थानों में उनकी सक्रियता से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप की स्थिति है। जिले में अब लापरवाही और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी इसमें लिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई तय है। मैं रीवा में जो कार्यप्रणाली है, हमारी खुद की, राजनीतिक नेताओं की, यहाँ के जनता जनार्दन की, प्रशासनिक अमले की, इस मामले में मेरा मन है कि मैं कुछ बोलूं। और कल से मुझे बहुत सारे लोगों के फ़ोन भी आए और बहुत सारी बातें हुई। हम लोग क्या करते हैं कि हमारा कितना ही बड़ा विरोधी हो, वैसे बहुत लड़ेंगे, पर किसी अधिकारी के हाथ इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है यहाँ कि पहले तू खेला फिर मैं जाऊँगा, वहाँ नहीं लड़ेंगे। तो ये जो चालबाजी का खेल है, तो एक्चुअल में हम खुद को ही धोखा देते हैं। हम तो यहाँ लगभग 7 साल जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, जनपद अध्यक्ष रहे। जो हमने वहाँ सीखा वो विधायकी थोड़ी सिखाती है, बहुत बारीक चीज़ें। हमने गांवों में देखा कि गांवों में अगर आप चले जाइए ग्राम पंचायत में, तो 5-7 परिवार ऐसे हैं कि उनमें से एक परिवार है तो नशे का कारोबार कर रहा, एक परिवार है तो बालू बेच रहा, एक परिवार है तो गांजे में लगा, एक परिवार है तो मध्याह्न भोजन कर ले रहा है। वो जब से लिए 20 साल से कोई और पा ही नहीं सकता। एक है तो सरपंचिन कर रहा, आरक्षण हो जाएगा तो उसका मजदूर जीतेगा, उसकी पत्नी जीतेगी, जैसा भी होगा। एक परिवार है तो शिकायतें कर रहा, एक परिवार है तो रोजगार सहायता के माध्यम से कब्जा किए। मतलब और कुल मिलाकर उतरे में पूरी चीजें हैं, और उसके नीचे फिर बाकी मजबूर, अनपढ़, गरीब जनता है जिसको ये नचाते हैं। राजनीति में हम लोगों के पास जो सुबह सुबह भीड़ आती है, वैसे हम जो लोग देखते हैं, तो शुरू में तो नहीं सीख पाए, शुरू में तो नहीं समझ में आया, पर अब 20-25 सालों में समझ में आया। कभी कभी मन में आता है, आपको भी आता होगा, कि ना अपने यहाँ फैक्ट्री है, अगर है भी तो रीवा का कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं, कोई और इस तरह से साधन भी नहीं है, कोई बड़ी नौकरियों में भी लोग नहीं, फिर खेती बाड़ी में किसी का इंटरेस्ट नहीं है। दूसरे जिलों में है, नसीबपुर वगैरह में लोग 8 बजे बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं, कस्बों में रहते हैं और खेतों में पहुंच जाते हैं, रात को सब्जी लेके अपने खेत से घर आते हैं। यहाँ उल्टा है, गांव और खेत छोड़कर सुबह 8 बजे सिरमौर चौराहा पहुंच जाएंगे, अधिकारियों के बगले, फिर नेताओं के घर, फिर कलेक्ट्रेट, फिर कचहरी, औरतों के मत्थे खेती। खर्चा कहाँ से चल रहा? आप देखोगे रहन सहन में, जो एक कलेक्टर जिस स्टैंडर्ड से रहता है, यहाँ का हर आदमी रहता है। उसी तरह की सजावट, उसी तरह का चंदन, कार, मेंटेन, घर, पक्के प्लाट, सब आपको मिलेगा बराबर। पैसा कहाँ से आ रहा है? सरकारी लूट। अगर सरकारी लूट की कहीं ट्रेनिंग लेनी हो कि सरकारी धन को कैसे कमाया जाता है, जुगाड़ क्या कहलाता है, तो वो रीवा है उसकी जगह। आप देखोगे तो ज्यादातर लोग, आप भोपाल ही चले जाओ, ग्वालियर का आदमी जहां पैर पटकने का काम है, बंदूक उठाने का, पूरा ग्वालियर का मिलेगा। जितना बाबुओं का काम है, मंत्रियों के पीएस से लेकर रायचंद्री का काम है, पूरा रीवा का आदमी मिलेगा। यहां भी आप देखोगे
तो संविदा, नौकरी कैसे कैसे फर्जी प्रमाण पत्र बनाया जाता है, कैसे जुगाड़ किया जाता है, कैसे घुसा जाता है, कैसे लूटा जाता है। अभी कल एक बयान आया है कलेक्टर के खिलाफ, मैंने देखा उसमें, मैं तो कल भोपाल में था, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं कलेक्टर से, ना मेरा मुझे कोई विरोध भी नहीं कलेक्टर से, और न मेरा किसी जनता से विरोध है, पर एक्चुअल में हम लोगों को कभी कभी सही बातें करनी चाहिए। अभी जो कल कलेक्टर ने कार्रवाई की और जिस तरह से रिएक्शन आया, उसको लेके मेरे मन में आया कि मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि मैं इसको बहुत बारीकी से देखा हूँ, जिला पंचायत में रहकर मैंने देखा है, और जिला पंचायत का मेरा कार्यकाल कैसा था, अच्छा था, बुरा है, वो आप बता सकते हैं, मुझे अपने मुंह से बताने की जरूरत नहीं है। कम से कम मुझे इस बात पे गर्व है, कुछ गंदगी में मेरी अंगुली गई नहीं कभी, पर मैंने देखा तो, क्योंकि 7 साल बहुत होते किसी चीज को समझने में। रीवा में अभी जो ये मामला हुआ, जिसको लेकर के कलेक्टर ने कुछ वो किया, हमारे सिरमौर की एक बच्ची है, क्या नाम है उसका, हम जानते हैं, मुझे, हाँ, उसको मिर्गी आती है। अभी सिरमौर में भी एक दिन मीटिंग में मिर्गी आ गई थी, गोविंदगढ़ में अभी ट्रेनिंग थी तो वहां भी मिर्गी आ गई थी, अब उसको कल परसों में फिर अपने उसमें आ गई होगी कई बार, तो उसको 4 चालाक बदमाश टाइप के लोग पकड़ के ले जाके उसको लेटा करके, क्या ड्रामा, क्या एक्टिंग, और वजह क्या है, कोई काम करने को बोल रहा। मामला क्या है, जो जल संवर्धन योजना थी जिसकी मीटिंग चल रही थी, वो हितग्राही मूलक योजना, उसमें हितग्राही गांव के खाते में सीधे पैसा जाना, उसमें उपयंत्री का मूल्यांकन नहीं है, एपीओ का खेल नहीं है, इनको कमाना नहीं है, इनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा, तो ये नीचे से 52वें में ये नीचे से 1 नंबर ऊपर है, मतलब सबसे अंतिम स्थिति पर, क्योंकि वहां इनको कमाई नहीं। एक और है नेटवर्क, जैसे मान लीजिए ग्राम पंचायत के सरपंच है, सचिव हैं, जीआरएस, आज अगर हम नहीं बोलेंगे, आप लोग, हम लोग, कलेक्टर को तो मैं इस बात की तारीफ करूंगा कि इतने कम टाइम में नजर कैसे चली। मतलब हमारे रीवा की जनता कुछ कर पाए ना कर पाए, पर टीडी पांडे कौन है, संजय सिंह कौन है, फलाने कौन है, कौन क्या कर रहा है, जानती तो सब है। गांव गांव का आदमी जानता है, कम से कम पंचायती राज का आदमी तो जिला पंचायत और अपने अपने जनपद क्षेत्रों में एक एक की करतूत जानता है। उसकी नहीं चल रही, वो शिकायत कर रहा, वो सर पटक रहा, खुलेआम ये लूटे ले रहे हैं, पिछली सब कुछ है, इसके पहले भी यही हाल था। दिक्कत यह है कि ये चालाक बदमाश टाइप के लोग जो ये चालाकी करते हैं, सरकारी लूट करते हैं, तिवारी जी के टाइम में उनके स्कूल से निकले हुए ये सब विद्यार्थी, और उनको उनके साथ भला नहीं किया, उनका फुल मिसयूज किया और अंत में उनको धोखा दिया। अब आज जो सत्ता के केंद्र है वो वहां शिफ्ट है, वो भी इनकी मदद नहीं कर रहे, लेकिन वो जान भी नहीं पाएंगे और ये उनका यूज कर लेंगे, और नहीं तो सामने, आपके सामने तमाशा ही है। अब आप एक एक करके लीजिए। कल मैं देख रहा था उसमें वो क्या नाम है, शिल्परा वाला, वो हमारा साथी है, हमारे साथी पढ़ता था लगभग, ज्ञानेंद्र नाम है ना, क्या नाम है, जबा वाला एपीओ नागेंद्र, वहां एक रावत करके सीओ था, आज 16-17 साल हो गए। एपीओ की नौकरी संविदा की नौकरी, हर 1 वर्ष में एक्सटेंशन कलेक्टर करता है, एक कमेटी बनी है जिसकी अध्यक्षता कलेक्टर करता है, जिला सीओ के माध्यम से उसका अनुमोदन होकर के उस कमेटी में हम भी सदस्य थे, जिला पंचायत के अध्यक्ष। इनकी इतनी हिम्मत कैसे कि जो नियुक्त करता अधिकारी है उसके चोरी और सीना चोरी 15-17 साल से ये सिरमौर जनपद में है। वहां एक रावत करके सीओ आया था, उसको इन्होंने ट्रेप करा दिया, 2 और सीओ को ये ट्रेप करा चुके हैं। जाति की खुली राजनीति करते हैं और पैसे की राजनीति करते हैं, एक एक आदमी ये बात जानता है, और पूरा लूट का काम करते हैं। और अगर इनके कहीं आड़े आई बात तो वहां तो करते थे, अब इनकी हिम्मत यहां तक पड़ गई कि कलेक्टर को चैलेंज करने लगे।
आ जाइए हरीश द्विवेदी पर। हरीश द्विवेदी जितने ये यहाँ पर कौन कौन चला रहा, जावा को कौन चला रहा, वही नागेंद्र सिंह। सिरमौर को कौन चला रहा, हरीश द्विवेदी। रायपुर को कौन चला रहा, वो एपीओ, वो एक श्रीवास्तव श्याम बिहारी क्या नाम है। गगो को कौन चला रहा, वो एक ठो पांडे एपीओ। कोई भी अधिकारी बाहर से कहीं भी ट्रांसफर होकर आए, वो नाम मात्र कर रह जाता है। वो चाहे भी तो इनका कुछ नहीं कर पाता, कुछ दिन में वो इनके कागज के सामने सरेंडर कर देता है। मैंने जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए वहां देखा है। हमारे जिला पंचायत को कौन चला रहा, पहले संदीप चलाते थे, आज संजय सिंह कितने साल से चला रहे। वाटरशेड वगैरह की कितनी पंचायतें नहीं हुई, कहीं भी जाएं आके आत्मा यही है। टीडी पांडे को हमने भगा दिया था अपने यहां से, अब लौट के मिट्टी परीक्षण से तुम संलग्नीकरण करके वहां क्यों, नियम विरुद्ध आखिर क्यों, पूरी जातिगत राजनीति, 10 ब्राह्मणों को बैठाना, उनको उल्टा सीधा सिखाना, ये सब दंड फंद का काम करना, विधानसभाओं के उत्तर। हम तो हदप्रद यहाँ के लोगों की हिम्मत पे, इस बात पे। हमारा मैनेजर था, हमारा खुद का मैनेजर राधे श्याम त्रिपाठी, हमारा फार्म हाउस आप लोग जानते हो, सब उसी का बनवाया। मैं जिला पंचायत अध्यक्ष था, बोला भैया हमका सेक्रेटरी बनवा दी, पहले हम वहां रहे 20 साल पहले, फिर खत्म। हमने कहा कि ठीक है हम प्रस्ताव लिख देंगे। हमने प्रस्ताव लिख करवा दिया, किसी ने दस्तखत नहीं किया। सब सदस्यों ने विरोध कर दिया, किसी ने दस्तखत नहीं किया, सीओ ने भी दस्तखत नहीं, रजिस्टर में भी। लेकिन उसको ऑर्डर मिल गया, जिला सीओ ने दे दिया ऑर्डर बनाकर। जो आधार बनाया था कि भाई इसके द्वारा, वो आधार मिल गया। बाद में आगे और बढ़ गया और इंक्रीमेंट लग के, रिपोर्ट लग के, आज जितना एक टॉप वाला पारा वही स्थिति। किसी ने विधानसभा प्रश्न भी लगाया कि रजिस्टर में किसी के दस्तखत नहीं है, वापस पेश करो। यहां से टीडी उडी ने उत्तर पर ऐसा बनाकर भेजा, उसकी मैंने वो पूछ पूरब रहा है, पता पश्चिम ने। राधे श्याम आए हमारे पास, भैया मदद करिए। हमने जो लगाया था उसको समझाया कि रहने भाई, हो गया, जिंदगी हमसे जुड़ा आदमी, चलने दो। वो भी टोपी लगाए मुर्दाबाद कर रहा है कलेक्टर। मतलब हम हिम्मत की दाद दे रहे हैं कि यहाँ के आदमी को भय क्यों नहीं लगता। हमारा वो हरिश्चंद है, आप यकीन मानिए, गिरीश सिंह वगैरह भी थे, आप सबके सामने की बात है। मैंने एक विधानसभा प्रश्न लगा दिया कि इसका जो कान का प्रमाण पत्र बना है, विकलांग का कान का प्रमाण पत्र को नहीं माना जाता। पता नहीं क्या जुगाड़ कर लिया, और फिर किसी ने जांच कराई तो कान का प्रमाण पत्र बना ही नहीं है मेडिकल बोर्ड से, वो खुद ही साइन कर लिया। अब उसका हमने विधानसभा लगा दिया, तो यहीं पर वो एक तो पुड़िया लेके आया कि मैं यहीं खा लूंगा जहर। अब क्या करें, बड़ी मुश्किल। हमने कहा चलो भैया मरने दो। पूरा रीवा ऐसे ही, वो वहां से उकसा के भेज रहा। मतलब सबका के काकस। हम इसको जिला सीओ को भला, आप खुद सोचो, जिला सीओ से जुलूस निकल रहा, कार्यालय में बैठे ये सब बिना जिला, ये जो प्रमोटी जिला सीओ है ना गुर्जर, बिना इनके सहमति हो सकती है। मैं जिला पंचायत अध्यक्ष चलाया हूं, मैंने देखा है, यहाँ का इशारा हो जाए हिम्मत हो सकती है। वहां एक हमारा सोनी है जो ये एनआरजीए का काम करता है, मनरेगा का। आप करा लो 1000 करोड़ के नीचे का ना घोटाला निकले तो जो कहिए वो, और असली जनपद वो चला रहा, फाइनेंशियल। वहां एक योगेंद्र। मतलब इन लोगों का आप काकस देखो। और वो भी जो अभी अपना इस समय वर्तमान में जिला सीओ है, वो भी सेट हो गया, उसको भी डिस्टर्बेंस लगने लगा। हालांकि पिछली कलेक्टर ने भी थोड़ा टाइट किया था, फिर अभी ने वो भी अंदर से उकसा रहा कि भैया करो जुलूस। तो जिंदाबाद अगर मुर्दाबाद ऐसे लोग करेंगे और हम आप चुप रह के ऐसे देखेंगे, तो फिर हमें ये उम्मीद नहीं करना चाहिए कि रीवा में जनता के साथ न्याय हो।